नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। यूपी ट्रिपल एससी जो वन दरोगा हैं उनके कितने पद हैं, क्या योग्यताएं हैं, कितनी उम्र है, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कंप्लीट आप लोग वीडियो देखना, क्योंकि हमारे पास वन दरोगा से कैसे कैसे हमारे क्या क्या सवाल दिमाग में आते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने उसका पढ़ा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास कितनी उम्र होनी चाहिए और कितने पद हैं, कितने गुना और कैसे सिलेक्शन होगा, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी जो मेन परीक्षा होगी वो लिखित होगी या फिर हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड होगी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा। ये हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन दरोगा के बारे में। यदि वन दरोगा की हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास, जैसे हम लोग बात करते हैं एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, तो वहाँ जैसे यूपीएससी की बात करते हैं, यानी किस आयोग के अंतर्गत ये आता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो वन दरोगा किस आयोग के अंतर्गत आता है? वन एवं वन्य जीव, इसके अंतर्गत ये आता है। अब हमारे पास ये कहाँ आता है कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी पता आपको होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि वन दरोगा के कितने पद हैं जो नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। वन दरोगा के हम लोग बात करें कितने पद हैं? 701 पद नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। अब यहाँ कितने पद महिलाओं के लिए हैं, कितने हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर कितने स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके लिए आरक्षित हैं, कितने पदों को उनके लिए रिजर्व किया गया है वो भी दिया गया है, और एससी के कितने हैं, एसटी के, ओबीसी के, जर्नल के कितने पद हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जर्नल के बारे में, तो जर्नल के कितने पद हैं? जर्नल के पद हैं 288। कितने पद हैं? 288। और ओबीसी की हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी के 163 पद हैं। एससी के कितने हैं? 160 हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं एसटी की, तो एसटी के 20 पद हैं। एसटी के 20 पद हैं। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिसके पास है उनके 70 पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। यानी कहने का, रिजर्व का होने का मतलब है जर्नल की वैकेंसी कितनी है? 228 वैकेंसी हैं। और ओबीसी की कितनी है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 पद हैं। और अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट 160 और शेड्यूल ट्राइब कितने पद हैं? 20 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कितने हैं? 70 पद आरक्षित किए गए हैं। यदि आप लोग इनको ऐड करोगे तो 701 पद होंगे। तो ये टोटल कितने पद हैं? 701 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें जर्नल, ओबीसी और एससी के कितने पदों को हैं ये आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके कितने पद हैं। यदि एक्स सर्विसमैन की हम लोग बात करें तो एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, उनको हम लोग बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। कितने पद हैं? एक्स सर्विसमैन के 35 पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आश्रितों के लिए कितने पद हैं? स्वतंत्रता सेनानी के कितने हैं? स्वतंत्रता सेनानी मात्र 14 यानी 14 पद यहाँ उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। यदि हम लोग बात करते हैं महिला की, फीमेल के कितने पद रिजर्व हैं? 140 यानी 140 पद महिलाओं के लिए हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं राज्य स्तर पर, उनके लिए या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए कितने पद हैं? तो 14 उनके लिए भी आरक्षित किए गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी कितने पद उनके लिए हैं? 14 पद आरक्षित किए गए हैं। हालांकि वहाँ पर जैसे प्रेफरेंस का नंबर आता है कि सबसे पहले योग्यता के साथ किसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वहाँ पर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे हमारे पास किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और यदि राज्य स्तर पर उसने 2 वर्षों तक सेवा दी है तो वहाँ पर, यानी राज्य की जैसे सेना होती है पुलिस में, उसमें यदि उसने सेवा की है न्यूनतम 2 वर्षों तक तो उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी पहले उसको
नंबरिंग दी जाएगी, उसको पहले प्रावधान किया जाएगा उसके लिए। तो ये हमारे पद हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए कितनी एज होगी। एज की बात हम लोग करते हैं, कितनी उम्र है। तो यहाँ पर उम्र की हम लोग बात करें तो उम्र का प्रावधान है, यदि दरोगा का पद है तो आप लोग समझ सकते हो न्यूनतम आयु कितनी होगी, 21 वर्ष न्यूनतम होगी। अब कई के दिमाग में ये होगा कि 21 वर्ष होगी कब से, तो 21 वर्ष है 1 जुलाई 2022 तक कितनी हो जानी चाहिए कंप्लीट, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यानी 1 जुलाई 2022 तक उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो उसकी आयु न्यूनतम कितनी है, 21 वर्ष है। और अधिकतम की हम लोग बात करते हैं तो अधिकतम 40 वर्ष है उसकी, जो इस पद को भर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कि एज की बात होगी। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में हम लोग बात करें तो उसकी योग्यता क्या होगी, उसके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन किस किस में प्रेफरेंस मिल सकता है उसको, जैसे मैथ में ग्रेजुएशन किया हो उसने, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, और उसके बाद हमारे पास यहाँ अगली उसमें लिखा है बायोलॉजी हो या बॉटनी हो, वनस्पति यानी बॉटनी वनस्पति विज्ञान, इनको भर सकता है ये जिसने ये मैथ्स में ग्रेजुएशन किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वनस्पति विज्ञान, या फिर हमारे पास जीव विज्ञान बायोलॉजी, जीव विज्ञान इसमें ग्रेजुएशन किया हो। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही वनस्पति आता है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखोगे जंतु विज्ञान वाला बंदा भी इसको क्या कर सकता है, भर सकता है, जंतु विज्ञान। और हैं जैसे, और उसके बाद हम लोग बात करें भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। उसके बाद यहाँ और यदि जैसे कृषि सांख्यिकी, उसके बाद इसी के साथ है पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। यानी ये जो बंदे हैं इनके पास इसमें ग्रेजुएशन वाला क्या कर सकता है, उनको भर सकते हैं। यानी उसने ग्रेजुएशन इनमें किया हो, या फिर राज्य स्तर पर जो भी ग्रेजुएशन के समकक्ष हो वो इसको भर सकता है। अब कई बार इंजीनियरिंग वाले भी पूछेंगे कि इसको भर सकते हैं, तो बिल्कुल इंजीनियरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं, उनके लिए भी प्रावधान है, वो भी ग्रेजुएशन में ही आते हैं तो वो भर सकते हैं इसको, जो वन दरोगा का पद है उसमें। उसके बाद यहाँ चिकित्सा वाला भी इसको भर सकता है, चिकित्सा विज्ञान। जैसे आप ये बीएससी की हुई होती है, किसमें, बीएससी चिकित्सा से रिलेटेड है, तो उसमें भी भर सकते हैं। जैसे उसने और अलग ग्रेजुएशन पद किया है चिकित्सा में, तो वो भी इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये भर सकता है, ये हमारे पास होनी चाहिए योग्यता। और योग्यता सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट समक्ष हैं यानी स्नातक के समक्ष हैं, वो भी इसको भर सकते हैं। तो ये हमारे कितने पद हैं, क्या है, एससी के कितने, ओबीसी कितने, उनके बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि इसकी कैसे इसका चयन होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कितने पद, जितने पद हैं कितने गुना लिए जाएंगे और किस आधार पर होगा, पैट होगा या फिर नहीं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आप लोग इसका चाहो तो ले लो। अब हम लोग बात करते हैं इसकी परीक्षा जो होगी वो किस प्रकार की होगी। तो ये किस प्रकार का मतलब है, कंप्यूटर बेस्ड होगी या फिर हमारे पास लिखित होगी। तो इसकी परीक्षा कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी। ये बात आप लोग कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी।
और इसी के साथ यदि हम लोग बात करते हैं इसमें चयन यानी मेन परीक्षा के लिए चयन किस आधार पर होगा, लिखित परीक्षा में कौन अभ्यर्थी बैठेंगे किस आधार पर होगा, तो इसमें पैट जो 2021 का स्कोर कार्ड है उसके अनुसार इसमें क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बंदों को, यानी जो स्टूडेंट होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उन जो उम्मीदवार होंगे वो किस आधार पर होंगे, जो पैट 2021 का उनका स्कोर कार्ड है और उनके स्कोर कार्ड के अनुसार ही उनको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि कितने गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे, कितने गुना उम्मीदवार यहाँ लिए जाएंगे, तो उसको आप लोग याद रखना, इसके 15 गुना, इसके 15 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे और लिए जाएंगे। और किसके लिए लिए जाएंगे, ये लिए जाएंगे हमारे पास जो लिखित परीक्षा होगी यानी मेन परीक्षा के लिए, जो मेंस की परीक्षा होगी उसमें कितने 15 गुना, जितने पद हैं उनका 15 गुना सेलेक्ट किए जाएंगे अलग अलग के लिए। जैसे 288 उनका 15 गुना, 160 है उनका 15 गुना। तो हमारे पास लिखित परीक्षा के लिए पैट 2021 की शॉर्ट लिस्ट होगी और उसमें 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे जिनका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद मेन परीक्षा होगी और मेन परीक्षा के बाद उनका सिलेक्शन होगा फाइनल। अब यहाँ बात आती है कि कितनी हमारे पास हाइट होनी चाहिए। कई के दिमाग में रहता है कि ये जैसे नॉर्मल सिविल के दरोगा होते हैं उनके बराबर हाइट चाहिए या फिर कुछ कम चाहिए, उनकी बात हम लोग करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं मेल के हाइट की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, यानी फिजिकल टेस्ट में क्या होना चाहिए उसके पास। सबसे पहले हाइट की हम लोग बात करते हैं, हाइट ऊंचाई उसकी कितनी होनी चाहिए। उसकी ऊंचाई बहुत कम है, बहुत कम का मतलब है 163 सेंटीमीटर है मेल के लिए। ये किसके लिए है, ये है मेल के लिए। और चेस्ट की हम लोग बात करते हैं, उसका चेस्ट तो सभी में बराबर चाहिए। चेस्ट यानी सिविल के लिए भी इतना ही होता है। और यहाँ पर किसके लिए 84 सेंटीमीटर, ये कब है, ये है फुलाव के साथ, फुलाव के साथ चेस्ट चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो इसको ऐसे आप लोग 84 सेंटीमीटर मत समझ लेना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इसमें से आप लोग घटाओगे तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर। अधिक है कोई दिक्कत नहीं है, आसान है उसको और भी। तो हाइट कितनी होनी चाहिए मेल के लिए, 163 सेंटीमीटर वाला सदस्य इसको भर सकता है, इसको अभ्यर्थी भर सकता है। फिर फीमेल की हम लोग बात करते हैं। फीमेल की यदि हम लोग बात करते हैं तो फीमेल के लिए, फीमेल यहाँ पर 160 सेंटीमीटर फीमेल की है, 150 सेंटीमीटर, 60 नहीं 150, यहाँ 150 सेंटीमीटर किसकी है, फीमेल की हाइट है। फीमेल की हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर जिस फीमेल की हाइट है वो भी इसको भर सकती हैं। उनका भी चेस्ट है, चेस्ट के लिए सेम है यानी 79 है। और फुलाव कितने का होना चाहिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 तो हो, उससे अधिक भी चल सकता है। अब ये है नॉर्मल के लिए, नॉर्मल सदस्य जो होते हैं। और फिर यदि एसटी की हम लोग बात करें, ये तो किसके लिए हैं, ये हैं एससी के, ये हैं जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, एसटी की हम लोग बात करते हैं तो उनके लिए एसटी हो या नेपाली हो, नेपाली या गढ़वाली कोई सदस्य है, या कुमाऊनी है, कुमाऊनी, तो उनके लिए यहाँ पर जो एज हाइट दी गई है उनके लिए कम का प्रावधान किया गया है। और कितनी कम है, यदि मेल की हम लोग बात करते हैं तो मेल की हाइट 152.5 यानी 152.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट, किसकी, मेल की हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की हाइट हम लोग बात करते हैं तो फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट है यहाँ 145 सेंटीमीटर।
यदि एसटी का कोई सदस्य है और इस पद भरना चाहता है तो उसके 152.5 सेंटीमीटर हाइट है, या फिर नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी व्यक्ति है तो वह कितनी हाइट वाला होना चाहिए न्यूनतम उसके, ये 152.5 मेल के लिए, और फीमेल की हम लोग बात करते हैं तो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जब इसका फॉर्म फिल होगा तो किसके अनुसार फिल होगा, यानी क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका यूज़ होगा, तो वही डॉक्यूमेंट्स मोस्टली आप लोग यूज़ करिए जो आपने पैट में लगाए थे, क्योंकि पैट के ही पैटर्न के आधार पर सिलेक्शन होना है। और इसमें जब ऑनलाइन आप लोग करोगे तो वहाँ पर ये आपको पता लगेगा कि पैट के जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे उनका ही आप लोग यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब बात आती है कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं, या कब तक होंगे, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लो, बाकी उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसके कब से स्टार्ट होंगे, यानी फॉर्म ऑनलाइन कब से होना शुरू होगा। तो अभी इसकी शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल अभी शुरुआत इसकी नहीं हुई है। कब होगा ये बात आप लोग याद रखो। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो ये बात आप लोग याद रखना, 17/10/2022 से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट की हम लोग बात करें, लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 6/11/2022। यहाँ पर किसकी, इस एग्ज़ाम को फिल करने की लास्ट डेट है 17/10/2022 और 6/11/2022। जिसने पैट दिया है वो ही इसको भर सकता है, ये बात भी आप लोग याद रखना, क्योंकि पैट के अनुसार ही क्या होगा, मेन परीक्षा के लिए चयन होगा। अब यहाँ पर लास्ट डेट के बाद यदि फ़ीस की बात हम लोग करें तो फ़ीस में 7 दिन का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी फ़ीस जमा करने की तिथि 11 तक है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आपकी फ़ीस आप लोग लास्ट 13/11 तक जमा कर सकते हैं। ये है फ़ी लास्ट डेट। फ़ी लास्ट डेट आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपने फ़ीस जमा नहीं की है तो आप 13/11 तक जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म अभी स्टार्ट ऑनलाइन हुए नहीं हैं, होंगे 17 से नोटिफिकेशन में लिखा है, और लास्ट डेट 6/11 है, तब आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये पद हैं। और बात हम लोग करेंगे इसके सिलेबस की, तो इसका क्या सिलेबस है, अभी कोई भी जारी सिलेबस नहीं हुआ है। जब सिलेबस जारी होगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना, कमेंट में लिखना। कोई और बात पूछनी है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो गोकुल स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को आप लोग शेयर तो हमेशा किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट लिखना कि और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग कीजिए। और सैलरी के कई के दिमाग में होगा तो सैलरी बहुत शानदार है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता लग ही जाएगा कितना वेतन है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करिए।